हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी VVU मेजर पेपर 13 का इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट, मतलब कि जितना जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है उसका मैं अधिकतर भाग इसमें बता दूंगी। तो पहला टॉपिक है शॉर्ट नोट में इम्पॉर्टेंट, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। Greenhouse effect is the increased warming of the earth caused by the rise in CO2 content of the air। बोला जरा ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि जब अर्थ का जो गर्मी जो होता है, वार्मिंग लेवल जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है जब एयर में CO2 का कंटेंट अधिक हो जाता है। CO2 इज रिलीज इनटू द एयर बाय द कम्बशन ऑफ फ्यूल। CO2 का कंटेंट, CO2 जो है वो रिलीज होता है एयर में कब? तो जब फ्यूल्स का कम्बशन होता है, मतलब एक तरह से दहन होता है फ्यूल्स का। It has been estimated that the accumulation of CO2 is increased at the rate of 0.4% per annum। मतलब बोला जा रहा है कि ये देखा गया है कि CO2 का एक्यूमुलेशन जो होता है, ढेर जो होता है, वो हर साल जो है वो 0.4% वो बढ़ रहा है। दिस विल बी रिजल्ट इज़ एन एप्रिसिएबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये फिर बोला जा रहा है कि ये जो इसके कारण जो 0.4% जो हर साल बढ़ रहा है, इसके कारण एक बढ़िया वार्मिंग जो है वो अर्थ पर हो सकता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। It is very likely that this will cause the melting of polar ice cap, resulting in a rise of nearly 60 feet on the sea level। बोला जा रहा है कि इसमें बहुत अधिक संभावना है कि इससे ध्रुवीय बर्फ के कैप्स के पिघलने के कारण होगा, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो समुद्र के तल पर लगभग 60 फीट की वृद्धि होगी। मतलब जो सी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। कोस्टल रीजन एंड लो लाइंग एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी फ्लोडेड एंड विल गो अंडर वाटर। बोले जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, मतलब नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे में जो रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मतलब जो लो एरियाज़ में रहते हैं, नीचे रहते हैं, वो जो है वो दुनिया का अधिकतर भाग जो है उसमें बाढ़ आ जाएगा, अधिकतर भाग जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है एसिड रेन। द रेन वाटर हैविंग pH एज लो एज 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। बोला चला अगर रेन वाटर का pH अगर 5.6 से कम होता है तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। दिस लोअरिंग ऑफ pH इज ड्यू टू द डाइसोल्यूशन ऑफ एसिड इन द रेन वाटर। और ये जो अगर मतलब pH अगर घट रहा है रेन वाटर में, तो ये होता है एसिड, एक होता है ना रेन वाटर में एसिड का डाइसोल्यूशन के कारण ये चीज़ होता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विथ रेन इज टर्म्ड एज एसिड रेन। बोला जा रहा है एसिड रेन उसको कहा जा रहा है कि इस रेन के साथ क्या होगा, तो नाइट्रोजन होगा और सल्फर का ऑक्साइड का प्रेसिपिटेशन होगा, तो उसी को एसिड रेन कहेंगे। द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन इज सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मतलब प्राइमरी जो मतलब कारण होता है, जो एसिड रेन का अगर सबसे मुख्य कारण अगर बोला जाए तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। एसिड रेन जो होता है वो हवा जो प्रदूषित होता है उस वजह से होता है। When atmospheric air contains sulfur dioxide and oxide of nitrogen such as nitrous oxide, nitric oxide, they dissolve in rainwater forming sulfuric acid and nitric acid। बोला जा रहा है जब एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर का जो हवा होगा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सब जब डिजॉल्व हो जाता है रेन वाटर में तब ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। द रेन वाटर फॉल्स एज एन एसिड रेन। और यही जो वाटर जो मतलब गिरता है रेन वाटर, तो वो एसिड रेन वो कहलाता है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो एसिड रेन अफेक्ट बोथ मटेरियल एंड ऑर्गेनिज। एसिड रेन जो होता है इसके वजह से ऑर्गेनिज को दिक्कत होता है, साथ ही साथ मटेरियल्स को भी दिक्कत होता है। इट अटैक बिल्डिंग मटेरियल मेनली सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, स्टील एंड निकल। ये जो एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन बेसिकली ये अटैक करता है बिल्डिंग्स को। ज़्यादातर यहाँ पर बोल सकते हैं सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन, मार्बल, स्टील, निकल, ये सबको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इन प्लांट इट लीड्स टू क्लोरोसिस। प्लांट में क्या होता है, तो ये क्लोरोसिस का कारण बनता है, मतलब कि उसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा वो सही से नहीं होगा। एसिडिटी किल्स फिश, बैक्टीरिया एंड एल्गी। एसिडिटी के कारण बैक्टीरिया, फिश, एल्गी ये सबको मार देता है। एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ लेक एंड रिवर। एसिड रेन जो है ये बढ़ा देता है लेक और रिवर का एसिडिटी को। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन।
Ozone layer depletion is the gradual thinning of the earth ozone layer in the upper atmosphere caused due to the release of chemical compound। बोले ए ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब होता है एक होता है ना एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी लेयर में एक परत जमा हुआ, उस परत को कहा जाता है ओजोन लेयर। और वो ओजोन लेयर जब धीरे धीरे जब वो पतला हो जाता है मतलब किसके कारण, तो केमिकल कंपाउंड के रिलीज के कारण, मतलब जो ज़्यादातर केमिकल जो रिलीज होता है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, ये सबसे ओजोन लेयर जो धीरे धीरे पतला हो जाता है उसी को ओजोन लेयर डिप्लेशन कहा जाता है। उसके बाद कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्या कारण होता है ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना। डिप्लेशन मतलब पतला होना उसका परत को। द मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर आर लिस्टेड बिलो। सबसे मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बहुत अधिक मात्रा में जो मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, नाइट्रोजिनस कंपाउंड और नेचुरल कॉजेज। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन किसको कहेंगे, तो सॉइल इज वाइटल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पर्यावरण का। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। ये फाउंडेशन होता है प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ। फाउंडेशन मतलब जहाँ पे प्लांट्स एनिमल और ह्यूमन लाइफ अपना लाइफ व्यतीत करता है। सॉइल कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस दैट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड मेंटेन इट्स फर्टिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है सॉइल का संरक्षण करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके, उसको फर्टिलिटी को मेंटेन रख सके और सॉइल को एक तरह से खत्म होने से बचा के रख सके। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कैसे हम बचा सकते हैं, तो एफॉरेस्टेशन, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए सॉइल को कंजर्व करने के लिए। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स को बनाना चाहिए। और चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, मतलब कि जो ज़्यादा जो पशु को चराया जाता है एक ही जगह पे अधिक नहीं चराना चाहिए, मतलब अलग अलग जगह में चराना चाहिए ताकि घास जो है वो नियंत्रण बना रख सके। और ये चेकिंग ओवर ग्रेजिंग मतलब अधिक से अधिक नहीं उस जगह पे चराना चाहिए। उसके बाद है वाटर कंजर्वेशन। द प्रोसेस ऑफ सेविंग वाटर फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। बोले वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है वाटर को फ्यूचर के लिए बचाया जाता है तो उसको वाटर कंजर्वेशन कहा जाता है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर लाइफ। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हम लोग का लाइफ का। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। हम लोग को पानी की ज़रूरत पड़ता है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए। वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइजली। वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग को वाटर जो है बहुत ही पीसफुली मतलब बहुत ही अच्छा से मतलब यूज करना चाहिए। वी वेस्ट वाटर व्हेन वी लीव द टैप रनिंग। हम लोग जब क्या होता है जब टैप रनिंग मतलब जब यूज ना हो तब टैप ऑन कर रखते हैं तो वो जो होता है वो वेस्ट होता है पानी उसमें ज़्यादातर। वी कैन यूज ए बकेट टू वाटर प्लांट। हम लोग को वाटर मतलब प्लांट्स में पानी देने के लिए बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए।